हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हो गए, एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं आड़ू आड़ू की। तो ये देखिए, ये मैंने 12 इंच का जो हमारा गमला है, ठीक है, ये प्लास्टिक का। देखिए, ये बरसात में हमारे यहाँ मिट्टी जमा हो जाती है, लेकिन अभी हम इसलिए साफ़ नहीं करके हैं क्योंकि बारिश हो जाती, फिर उसके बाद ये दोबारा लग जाती है, गस्त वगैरह जो मिट्टी है वो लग जाती है। तो जो पौधा है ये आड़ू का है और ये ग्राफ्टेड पौधा है। देखिए, ये ग्राफ्टेड है पौधा, क्योंकि देसी पौधा आप गमले में नहीं लगा सकते हैं। देसी पौधा अगर आप लगाएंगे तो आपको गमले में फले नहीं मिलेंगे। तो आड़ू की जो ये वैरायटी है, तो बताई तो थी इन्होंने गर्म मौसम वाली है, लेकिन वैरायटी का नाम नहीं बता पाई है भाई। आजकल अपने लोकल जो नर्सरी है, लोकल में कन्नौज हो गया, इटावा हो गई, फरकाबाद हो गई, जो अपने इधर स्टेट हैं, जो अरे सॉरी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो इधर अपने डिस्ट्रिक्ट हैं, जो ज़िला हैं। स्टेट की तो दूर की बात, ठीक है, वो तो बाद की बात है, लेकिन जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पे ये है कि इधर लोकल नर्सरी है, तो यहाँ बहुत ही छोटे स्तर पर वैरायटी आती हैं, कभी कभी बहुत ही छोटे स्तर पर। जैसा कि अभी मैंगो की कुछ कुछ वैरायटी आने लगी हैं यहाँ पे, जो रेयर है, यूनिक है। जैसे मैंगो में यहाँ पे बात करें तो मियाजाकी है, जो मिलने लगा है अपने तिरवा में, कन्नौज में, ठीक है। बनाना मैंगो मिल जाता है, ठीक। ब्लैक कस्तूरी मैंगो वो भी मिल जाता है। तो ये हैं आम की जो रेड आइवेरी, गुलाब खास, ये कुछ आम की वैरायटी हैं जो मिलने लगी अब फिलहाल 1-1.5 साल से। पहले यहाँ आम की भी वही नॉर्मल वैरायटी मिलती थी, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, बम्बैया, ये सब मिलता था। आड़ू में तो यहाँ पे शुरू से ही वैरायटी का नहीं ना पता रहता है, बस पौधे तो ले आते हैं ये लोग। अब ये नहीं पता रहता कि पौधा की वैरायटी कौन सी है। वैरायटी से दोस्तों बहुत कुछ पता चलता है, आप भी जानते हैं अगर आप एग्रीकल्चर से पढ़े होगे या नहीं भी पढ़े होगे, लेकिन इतना तो सभी को ज्ञान होता है, इतना तो सभी को नॉलेज होता है कि वैरायटी जैसा है किसी भी वो वेजिटेबल्स हो, ठीक है, या फिर फ्लावर की हो, या फिर ये जो सीजनल फसलें हैं, जो अनाज वाली फसलें होगी, या फिर फ्रूट्स प्लांट्स हो, कोई भी वैरायटी हो, इससे पता चलता है कि आपके एरिया में कौन सी वैरायटी सफल है। तो यहाँ पौधे की बस यही दिक्कत है लोकल नर्सरी पे, इसलिए मैं पौधे अब ऑनलाइन मंगाने लगा हूँ। अब आड़ू की ये वैरायटी बताई तो है कि अच्छी है, 50 डिग्री में हो भी जाएगी। अब देखिए, अभी तो फिलहाल पौधा सही चल रहा है, अभी मुझे इसे लाए हुए 2 महीने हुए। पौधा तो ठीक है, ग्रोथ के स्टार्ट है, क्योंकि अभी इस समय बारिश का सीजन है, तो इस समय अभी पौधा बिल्कुल हरा है, कोई भी अभी शिकायत नहीं है। लेकिन हमने देखा है 2 साल पौधा या 2.5 साल पौधा ये जीवित रहता है। इसे थोड़ा अगर धूप में रख दें, थोड़ा सनलाइट में रख दें, तो ये पौधा डेड हो जाता है। और जो दूसरा पौधा जब मेरा था, जो मरा था, वो मेरी वजह से मरा था, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो गया था, तो वह मेरी गलती से मरा। और जो पहला पौधा था, जो पहली बार जब मैंने लगाया था, तब वो पता नहीं ऑटोमेटिक मर गया, ना उसमें कोई खाद डाली ना कुछ, क्योंकि मैंने जगह भी नहीं चेंज की किसकी, ना हमने वो की। तो सुबह मैं ये तीसरी बार लाया हूँ पौधा। आप देखते हैं वैरायटी ओरिजिनल है नहीं है। अगर पौधा अगर ये चला 40 और 50 डिग्री में, 40 और 50 डिग्री तक अगर ये चला पौधा, तो वैरायटी प्रभात होती है, या शान पंजाब है, सरबती है, तो ये इनमें से कोई वैरायटी होगी अगर पौधा ये 50 डिग्री तक चला। अगर ये पौधा गर्मियों में अगर फिर मरा जाके, तो ये वैरायटी ज़रूर चिली एरिया की है, जहाँ ठंड होती है। तो ये चीज़ है यहाँ छोटी छोटी, जो आपके साथ हम बताते रहते हैं, क्योंकि हर यूट्यूबर नहीं बताएगा आपको, हर कोई जानकारी नहीं देगा। तो ये देखिए, तो अभी तो फिलहाल पौधा बहुत अच्छा है, पौधा ग्राफ्टेड है। और जो हमारा दूसरा जो पौधा मरा था, उसमें ये पौधा जो मेरा था अप्रैल में मरा था, इसी वाले अप्रैल में डेड हुआ था, अप्रैल 2025 में। तो उसमें फरवरी में फूल भी आया था, उस पौधे में 2-3 फूल आए थे उसमें। तो तो मुझे लगा था कि शायद वैरायटी ओरिजिनल है। अब फूल तो आया था, अब पता नहीं भाई किस लिए है, क्योंकि वो मेरा खाद की वजह से मरा। मैंने खाद थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, तो इसलिए पौधा मर गया था। वैरायटी तो वो ओरिजिनल थी, तभी उसमें फूल आया। लेकिन जो पहला वाला पौधा था, वो मैंने मुश्किल में मैं लाया, तो वो पौधा
2022 में 2022 में लगाया था पौधा, आज 2023 में ख़त्म हो गया था गर्मियों में। पहले शुरुआत में तो अच्छा चला, खूब बढ़िया चला, ग्रोथ भी अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद जो ही गर्मी आई मई जून की, उसके बाद पौधा ये मर गया। लेकिन अब की बार ये जो वैरायटी है, तीसरी बार हम लाए पौधा खरीद के, इस बार अगर ये ओरिजिनल निकलता है तो हम इसकी बार वैरायटी लेके खरीद के, ठीक है। फिलहाल हम अब ऑनलाइन ही पौधे ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि ऑनलाइन खरीदने का एक फ़ायदा रहता है। फ़ायदा ये रहता है कि पौधा आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, ऑनलाइन में थोड़ा पौधा महंगा मिलेगा, ठीक है। हम मानते हैं कि थोड़ा ऑनलाइन में पौधा महंगा मिलता है, वो क्योंकि भाई डिलीवरी चार्ज होता है उनका, डिलीवरी चार्ज होता है, तो भाई वो तो भाई 50-60 रुपये जो भी लगता है डिलीवरी का वो ले गए। लेकिन पौधा के जो रेट होते हैं, पौधा के जो रेट होते हैं वो नहीं महंगे होते हैं, पौधा के रेट तो सही होते हैं। जैसे सरबती आड़ू है, शान पंजाब आड़ू है, ठीक है, और हमारा प्रभात है आड़ू, और भी जो वैरायटी आई हैं नई नई, नेक्ट्रीन है, तो और फ्लोरिडा प्रिंस है। तो ये 5 वैरायटी हैं जो आड़ू की जो अभी मिल रही हैं ऑनलाइन नर्सरियों में, ज़्यादातर जो अच्छी नर्सरी हैं। तो उनके रेट मैंने देखे तो मिनिमम 120 से लेकर 400 तक हैं, 120 से लेकर 400 तक। वो अलग अलग फिटके हैं, अलग अलग फिटके हिसाब से हैं। 2.5 फीट का पौधा है तो वो 180-90 में है, ठीक है। और 1 फीट का या 2.5 फीट का तो 120 का है। इसी प्रकार 2-3 फीट का है तो वो 300 में। इसी प्रकार पौधे हैं, तो पौधे का रेट नहीं ज़्यादा महंगा है, वो डिलीवरी चार्ज लिख के थोड़ा कॉस्टली हो जाते हैं। लेकिन वैरायटी आपको ओरिजिनल मिलेगी, ये बात तो आपको माननी नहीं पड़ेगी, वैरायटी आपको ओरिजिनल मिलेगी। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी ऑनलाइन पौधे मंगाए हैं सभी पौधे बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, और कोई भी शिकायत नहीं उसमें। तो इसलिए मैं अब ऑनलाइन आपको सजेस्ट करता हूँ। अब लोकल नर्सरी में आप खरीदेंगे तो यहाँ तो वैरायटी भी नहीं पता होती है लोगों को, एक तो वैसे भी मूड ख़राब हो जाता, वैरायटी नहीं बताते। और यहाँ ये मान के चलो अमरूद की वैरायटी भी नहीं पता होती हैं कुछ नर्सरी वालों को, अमरूद की वैरायटी बताइए, जबकि अमरूद से ज़्यादा होता। अभी मैं गया था 5 दिन पहले नर्सरी में, तो अमरूद आया था, तो मैंने पूछा कि कौन सी वैरायटी का अमरूद है, तो उन्होंने बताया भाई मुझे नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा। तो मतलब थोड़ा ये लगता है कि नर्सरी खोले वैरायटी नहीं पता, तो ये क्या फिर। तो ये मेरा वो किसी नर्सरी का हम वो नहीं कर रहे, बुराई नहीं कर रहे किसी नर्सरी का, लेकिन हम बात बता रहे हैं जो पता होनी चाहिए। अब जैसा हमने ऑनलाइन पौधे मंगाए हैं आपको हम दिखाते हैं, ये वीडियो आपका मोटिवेशन के लिए है, ठीक है। आड़ू की जानकारी मैंने दी, लेकिन वीडियो मोटिवेशन के लिए भी है, जिससे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करें। अगर लोकल नर्सरी में आपको ओरिजिनल वैरायटी मिलती है तो आप खरीदें, वो पता चल जाएगी आपको खुद ही। जब ये पौधा हमारा है, ये हमें लोकल नर्सरी में असली मिला था, ये हमारा है रेड डायमंड गुआवा, जापान की वैरायटी। तो ये पौधा मुझे ओरिजिनल मिल गया, तो इसलिए मैंने ये ले लिया था। अब पौधे का प्राइस भी ठीक था, 200 रुपये। अब पौधा भी वही देखिए, रेड डायमंड गुआवा ऐसे ही होता है, असम में ऐसे पत्ते होते हैं। तो ये पौधा मुझे मिल गया था, तो इसलिए मुझे मिल गया रेड डायमंड गुआवा। ऑनलाइन पौधों में बात करी जाए तो मैंने देखी ये सेव मंगाया अवध नर्सरी लखनऊ से, ये अन्ना वैरायटी का सेव है जो गर्म मौसम में होता है अपने। अब देखिए यहाँ कितना अच्छा चल रहा है, ये देखिए अन्ना सेव, अन्ना पे टैग लगा अन्ना एप्पल। तो देखिए कितना बढ़िया पौधा है, ग्रो बहुत अच्छा चल रहा है, शानदार है, ग्रोथ भी स्टार्ट है, ठीक है। ये हमारा है स्वीट लेमन, ये थाई की वैरायटी है, थाई की, ठीक है। ये देखिए टैग अब लिखा है इसमें सब, स्वीट लेमन है, स्वीट लेमन। अब नर्सरी से भी मंगाया, ये भी पौधा बहुत ही बढ़िया है। और देखिए यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट कर गई, स्वीट लेमन। ये मीठा नींबू, इसे आप छिलका समेत खा सकते हैं। ये भी मैंने मंगाया था ऑनलाइन। अरुणिका मैंगो, ये भी ऑनलाइन मैंने मंगाया, अरुणिका मैंगो। इसे थोड़ा दिक्कत हो गई थी, ये मंगाए हुए मुझे 7 महीने 8 महीने हो गए। इसमें थोड़ा ये था, ये थोड़े गर्मियों में पत्ते जल गए थे, ठीक है। इसमें थोड़ा पत्तियाँ जो नए नए किले निकल रहे थे वो जल रहे थे। तो मैंने इसमें साफ फंगिसाइड है उसका प्रयोग किया, ठीक है। और देखिए उसका असर देखिए आप कितना बढ़िया। अब यहाँ से देखिए नई नई ग्रोथ है, स्टार्ट होने लगी नई नई ग्रोथ, देखिए आप। तो ये भी ऑनलाइन मंगाया था अरुणिका मैंगो, जो गमलों के लिए बहुत बेस्ट वैरायटी है मैंगो की। और ये चेरी का पौधा, ये पौधा मैंने मंगाया ऑनलाइन। ये बर्ड वुड चेरी है, जो यहाँ से हमने 2 बार चेरी लेके वो उन्होंने देश भी पकड़ा दी दोनों बार मुझे।
तो मतलब यहाँ इसलिए थोड़ा ख़राब लगता है। लोकल से जो चेरी ली वो देसी की 20 रुपये की, उसमें मैंने 2.5 साल इंतजार किया, उसमें फल ही नहीं कभी गया 2.5 साल बाद। फिर मैंने वो एक लोग थे गांव के भैया, वो ज़मीन में उन्हें लगाना था तो उन्हें हमने दे दिया, यानी ये आप लगा ले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गमलों में तो भाई मतलब ही नहीं था। तो ये देखिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो